जय हिंद दोस्तों। रूट वाली संख्याओं के भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। मात्र 4 प्रश्नों को लिए हैं और इन चारों प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से बनाकर बताएंगे। पहला प्रश्न है √5 बट्टा √7 प्लस √7 बट्टा √5। यह भिन्न के जोड़ के रूप में है तो इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। जिस तरह साधारण भिन्न का जोड़ बनाते थे उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट्टे के नीचे √7 है और यहाँ पे बट्टे के नीचे √5 है। तो बट्टे के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो √7 और √5 का एलसीएम निकालेंगे तो √7 से सिर्फ √7 ही कटेगा, √5 नहीं कटेगा। √5 से सिर्फ √5 ही कटेगा लेकिन √7 नहीं कटेगा। तो अंत में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो √7 और √5 में गुना करेंगे तो 7 बचे 35, √35 होगा। यहाँ पे बराबर दे देंगे और एक बड़ा सा बट्टा ले लेंगे। √7 और √5 का एलसीएम निकालेंगे तो 35 हो रहा है तो यहाँ पे √35 लिख देंगे। अब इस √35 में √7 से भाग देंगे, √5 बार में जाएगा। अब उस √5 से बट्टे के ऊपर √5 है, √5 में √5 से गुना करेंगे तो सिर्फ 5 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 5 कैसे आया आप ध्यान दीजिए। √5 में √5 से गुना करेंगे तो √5 गुने के रूप में 2 बार है तो क्या करेंगे, √5 लिख देंगे और इसका पावर 2 कर देंगे। इस पावर 2 से यह रूट कट जाएगा, बराबर बच जाएगा सिर्फ 5। या आप इस तरह से समझिए, अगर रूट के अंदर संख्याओं का जोड़ी बन जाए तो उस जोड़ी में से एक संख्या से रूट कट जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही रूट के अंदर संख्या का जोड़ी बना तो रूट से एक संख्या कट गया, एक संख्या बचा तो यहाँ पे बच रहा है 5, प्लस है प्लस दे देंगे। अब √35 में √5 से भाग देंगे, √7 बार में जाएगा, √7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी √7 गुने के रूप में 2 बार हो जा रहा है तो √7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि √7 का पावर 2 करेंगे। उस पावर 2 से रूट कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 7, बराबर 7 और 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 होता है, 12 बट्टे √35। एक बात और जानिए, बट्टे के नीचे कभी भी रूट नहीं रहता है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे यानी कि √35 बट्टा √35 से अगर गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि √35 से √35 तो कट ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि बट्टे के नीचे से इस रूट को हटाना है। तो अब √35 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12√35 बट्टे। अब इस √35 से √35 में गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और एक 35 भी कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 35 बचेगा। लीजिए, यही आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है 3 बट्टा √6 प्लस √6 बट्टा 2। तो बट्टे के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो √6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे √6 है और यहाँ पे 2 है। जब एलसीएम निकालेंगे तो √6 से सिर्फ √6 ही कटेगा, 2 नहीं कटेगा, और 2 से सिर्फ 2 ही कटेगा लेकिन √6 नहीं कटेगा। तो अंत में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो √6 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√6। अब 2√6 में इस √6 से भाग देंगे
तो √6 से √6 कट जाएगा, बच गया यहाँ पे 2। इस 2 से बट्टे के ऊपर संख्या 3 है, उससे गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 लिख देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे। अब 2√6 में 2 से भाग देंगे तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, बच गया सिर्फ √6। अब √6 में √6 से गुना करेंगे तो सिर्फ 6 बचेगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, बराबर 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 बट्टे 2√6। बट्टे के नीचे रूट नहीं रहता है, इस रूट को हटाएंगे तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में √6 से गुना करेंगे। अब बराबर √6 में 12 से गुना करेंगे, 12√6 हो जाएगा, बटे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे √6 है और यहाँ पे 2√6 है। √6 में √6 से गुना करेंगे तो 6 होगा और 6 से 2 में गुना करेंगे। अब 6 से 2 में गुना क्यों करेंगे, क्योंकि 2 और रूट के बीच में गुने का संबंध है, यानी कि यहाँ पे गुने का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 6 और 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12। अब इस 12 से इस 12 को काट देंगे, बराबर बचा √6। लीजिए यही आंसर हो गया। अब तीसरे प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है √2 बटा √6 प्लस √3 बटा √2। अब बट्टे के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे बराबर दे देंगे, एक बड़ा सा बट्टा ले लेंगे, √6 और √2 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकाल करके बताते हैं आपको, √6 है और √2 है, तो यहाँ पे √2 से भाग देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √3, कोमा √2 से √2 कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे बचा √3, √3 से एक बार में कट गया। अब एलसीएम बराबर √2 गुने √3 बराबर 2 तिहाई 6 √6, यानी √6 और √2 का एलसीएम निकला √6। अब इस √6 में इस √6 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। अब 1 से बट्टे के ऊपर √2 है, गुना करेंगे तो √2 होगा, प्लस है प्लस दे देंगे। अब इस √6 में √2 से भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा, √3 से और इस √3 में गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। अब बराबर बट्टे के नीचे रूट नहीं टिकता है, यानी कि बट्टे के नीचे रूट नहीं रखा जाता है, तो लिख देंगे √2 प्लस 3 बट्टे √6। इस रूट को हटाएंगे तो हटाने के लिए √6 बटा √6 से गुना करेंगे, बराबर अब इस √6 से √2 में गुना करेंगे तो √12 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे। अब फिर इस 3 से √6 में गुना करेंगे तो 3√6 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पे ध्यान दीजिए, √6 में √6 से गुना करेंगे तो सिर्फ 6 बचेगा। लीजिए यही आंसर हो गया। अब चौथे प्रश्न को बनाएंगे। चौथा प्रश्न है √3 बटा 6 प्लस √5 बटा √2। अब बट्टे के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 6 और √2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6√2 होगा। 6√2 क्यों होगा, क्योंकि 6 से सिर्फ 6 ही कटेगा और √2 से सिर्फ √2 ही कटेगा। तो एलसीएम में जब संख्याएं नहीं कटती है तो उसको गुना कर देते हैं, तो 6 और √2 को गुना करेंगे तो 6√2 हो जाएगा। अब 6√2 में इस 6 से भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बच रहा है सिर्फ √2। इस √2 से बट्टे के ऊपर √3 है,
तो √2 से √3 में गुना करेंगे तो 2 3 6, √6 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे देंगे। अब 6 √2 में √2 से भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बचा 6। अब इस 6 से बट्टे के ऊपर √5 है, √5 में गुना करेंगे तो 6√5 होगा, बराबर। यहाँ पे बट्टे के नीचे रूट है तो बट्टे के नीचे रूट को नहीं रखते हैं। अब क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे तो एक बार लिखेंगे √6 प्लस 6√5 बटे 6√2 गुने, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 से बटे √2 से गुना करेंगे तो √2 से √6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √12, प्लस है, प्लस दे देंगे। अब 6√5 में √2 से गुना करेंगे तो 6√10 हो जाएगा, 6√10 लिख देंगे, बटे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6√2 है और यहाँ पे √2 है, √2 से √2 में गुना करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा और 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 बचेगा। यही आंसर हो गया। एक बात और जानिए, रूट के अंदर जब संख्याएं समान रहे तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट के अंदर 12 है प्लस 3√6 है, यहाँ पे रूट के अंदर 6 है, इसको ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। जोड़ने और घटाने के लिए रूट के अंदर संख्याएं समान होनी चाहिए, इतना आप याद रखिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।